फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आप सभी के लिए हमने रीट की कट ऑफ तैयार की है, वो भी कैटेगरी वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट की। जी हाँ, आपकी जो नॉन टीएसपी की आपके सब्जेक्ट की जो पोस्ट है उसके आधार पर कंप्लीट एनालिसिस करने के पश्चात हमने कैटेगरी वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट की कट ऑफ तैयार की है। लेवल 1 की भी कैटेगरी वाइज हमने कट ऑफ तैयार की है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि इसके बाद में आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि रीट की कट ऑफ आपके सब्जेक्ट में आपकी कैटेगरी की कितनी जाएगी। साथ ही रीट में आपका एग्रीगेट स्कोर कितना बन रहा है वो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम प्रत्येक कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो दोस्तों आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम वन बाय वन सभी की बात करते हैं। आपको पता है इंग्लिश सब्जेक्ट की नॉन टीएसपी एरिया की जो पोस्ट है वो है 4430। साइंस मैथ की नॉन टीएसपी एरिया की जो पोस्ट है वो है 3175। उसके अलावा एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की जो नॉन टीएसपी की जो पोस्ट है वो है 2515। उसके अलावा हिंदी सब्जेक्ट की जो नॉन टीएसपी की पोस्ट है वो है 1930। और इन पोस्ट के आधार पे हमने कट ऑफ तैयार की है। संस्कृत सब्जेक्ट की जो पोस्ट है वो है 976 नॉन टीएसपी एरिया की। लेवल 1 की जो पोस्ट है नॉन टीएसपी एरिया की वो है 15,500 और इनके आधार पर हमने कट ऑफ तैयार की है। तो वन बाय वन हम सभी की कट ऑफ का डिस्कशन करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की कट ऑफ। तो लेवल 1 की कट ऑफ, फिर हम बाकी लेवल 2 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो लेवल 1 के अंदर जो आपकी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग 80%, जिन अभ्यर्थियों के 80% प्लस है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है फाइनली। ओबीसी की भी कट ऑफ उसी के आसपास रहने की संभावना है, क्योंकि जनरल ओबीसी की कट ऑफ फाइनली इसी के आसपास रहेगी। हालांकि लेवल 1 की जो पोस्ट है प्रॉपर सेफ जोन के अंदर जो अभ्यर्थी, जिन अभ्यर्थियों के 124 प्लस स्कोर बन रहा है वो सभी अभ्यर्थी प्रॉपरली सेफ जोन के अंदर है। जी हाँ, 124 प्लस वाले तो सभी सेफ जोन में है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर क्यों ना हो। जी हाँ, 124 प्लस की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, क्योंकि पोस्ट काफ़ी अच्छी है, 15,500 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 79% बन रहे हैं, जी हाँ, ये प्रतिशत में हम आपको बता रहे हैं, नंबर नहीं है, प्रतिशत। जो आपके जितना स्कोर बन रहा है उनका आप प्रतिशत निकाल लीजिए। उसके बाद में एमबीसी कैटेगरी के में 78%, एससी कैटेगरी में 77% और एसटी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 76% प्लस स्कोर है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में। आपका एग्रीगेट स्कोर कितना आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद में बात करते हैं एसएसटी सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी रहेगी। जी हाँ, तो देखिए एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया, कट ऑफ काफ़ी हाई बता रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन अभ्यर्थियों के एग्रीगेट 80% बन रहे हैं एसएसटी जनरल कैटेगरी के अंदर, अगर कोई अदर स्टेट के हैं तो वो भी जनरल कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे। तो आपका एग्रीगेट स्कोर कितना है कमेंट करके जरूर बताएं। तो जनरल कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 80% बन रहे हैं वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। ओबीसी कैटेगरी की भी यही 80% है, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट है साथ में हमने देखो वेटिंग के लिए भी इधर क्राइटेरिया बनाया है। वेटिंग के अंदर जिन अभ्यर्थियों के स्कोर 78.50 यानी 78.5% के आसपास है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है, यानी कि 79% प्लस वाले सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। उसके बाद में हम बात करें कि ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में 78%, एमबीसी में 76.5%, एससी कैटेगरी में 75%, एसटी कैटेगरी में 76%। और इधर बराबर में हमने इसकी जो कट ऑफ क्राइटेरिया है कि वेटिंग इसकी कितनी डाउन आ सकती है। अब अगर हम इसमें एक शब्द में ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल भी हम आपको बता देते हैं कि कौन सेफ जोन में है प्रॉपरली। तो जिन अभ्यर्थियों के मतलब 81% से ज़्यादा बन रहे हैं वो सभी 100% सिलेक्शन की दौड़ में है, उनको तो किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट साइंस मैथ सब्जेक्ट की कट ऑफ। जी हाँ, साइंस मैथ की कट ऑफ को बहुत हाई बता दिया गया, आसमान छूने वाली कट ऑफ बता रहे हैं। कई अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि 84% जाएगी, कई अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि 82% जाएगी। तो आपको हम बता देते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस मैथ में कुछ अभ्यर्थियों के बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों के 79% से ज़्यादा है जनरल कैटेगरी में सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो जिन अभ्यर्थियों के 80% से ज़्यादा स्कोर बन रहा है
वो सभी तो फाइनली सिलेक्शन की दौड़ में कोई दिक्कत नहीं है उन अभ्यर्थियों के। आपका क्या स्कोर आप कमेंट्स में जरूर बताइए, लेकिन 79 तक कट ऑफ आने की पॉसिबिलिटी है। ओबीसी कैटेगरी की भी कट ऑफ सेम ही रहेगी, जनरल ओबीसी की सेम ही रहेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 78% प्लस है सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। एमबीसी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 76% प्लस है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। जी हाँ, तो 76% वेटिंग तक आ सकते हैं, लेकिन 76.5% प्लस वाले सिलेक्शन की दौड़ में है एमबीसी कैटेगरी में। और उसके बाद में एससी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 75% से ज़्यादा स्कोर बन रहा है सिलेक्शन की दौड़ में, और एसटी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 74% से ज़्यादा है सिलेक्शन की दौड़ में। आपका स्कोर कितना है कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर जिन अभ्यर्थियों के जो स्कोर है, देखो इंग्लिश में पोस्ट बहुत अच्छी है, आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पर दे सकते हो। पोस्ट जो है 1930 पोस्ट है। इंग्लिश सब्जेक्ट की पोस्ट यहाँ पर ये गलत लिखी गई है। आप इंग्लिश सब्जेक्ट की पोस्ट हमने आपको बताई थी। इंग्लिश सब्जेक्ट की जो पोस्ट है वो 4430 है। तो ये यहाँ पर ये क्या है कि गलत पेस्ट हो गई थी, आप यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट की जो नॉन टीएसपी एरिया की जो पोस्ट है वो कितनी है, 4430। अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ। तो जिन अभ्यर्थियों के 75% से ज़्यादा है जनरल कैटेगरी में वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है, और ओबीसी कैटेगरी में भी जिन अभ्यर्थियों के 75% से ज़्यादा है सिलेक्शन की दौड़ में है। वेटिंग 76% तक आने की पॉसिबिलिटी है। ईडब्ल्यूएस के अंदर जिन अभ्यर्थियों के लगभग 74.5% से ज़्यादा है वो सिलेक्शन की दौड़ में है। वेटिंग उनकी 73.5% की आने की पॉसिबिलिटी है। एमबीसी कैटेगरी में भी कुछ ऐसा ही है, जिन अभ्यर्थियों के 73% प्लस है सिलेक्शन की दौड़ में। एससी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 72% से ज़्यादा है सिलेक्शन की दौड़ में, लेकिन वेटिंग 71% तक आ सकती है। एसटी कैटेगरी में ऐसा है कि कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। एसटी कैटेगरी इंग्लिश सब्जेक्ट की 71% प्लस वाले सिलेक्शन की दौड़ में है, लेकिन वेटिंग 70% तक आने की पॉसिबिलिटी है। जी हाँ, अगर हम ओवरऑल एक वर्ड में बात करें कि कौन प्योरली सिलेक्शन की दौड़ में है, तो जिन अभ्यर्थियों के 76 से 77% के बीच स्कोर बन रहा है, जी हाँ 76 से 77% के बीच स्कोर बन रहा है, वो सभी फाइनली सिलेक्शन की दौड़ में है। वो सभी फाइनली सिलेक्शन की दौड़ में उनको 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो पोस्ट है इंग्लिश सब्जेक्ट की ये 4430 है, तो यहाँ करेक्शन कर लेना आप, है ना, 4430 पोस्ट है। तो इनके लिए जिन अभ्यर्थियों के 76 से 77% के बीच बन रहा है, यानी 76% प्लस वाले तो 100% सिलेक्शन की दौड़ में, उसके नीचे हमने कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताइए। आपका स्कोर कितना है कमेंट्स में जरूर बताइए। उसके बाद में बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ। तो हिंदी सब्जेक्ट के अंदर जिन अभ्यर्थियों के 76% से प्लस है जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन की दौड़ में है, और ओबीसी कैटेगरी की भी कट ऑफ लगभग यही रहने वाली है। वेटिंग में कुछ डिफरेंस आ सकता है, बाकी मेन कट ऑफ लगभग बराबर ही रहेगी। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 75% प्लस वाले सिलेक्शन की दौड़ में है। एमबीसी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 74% प्लस है सिलेक्शन की दौड़ में है, और एससी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 73.80% प्लस है सिलेक्शन की दौड़ में, और एसटी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 72% प्लस है सिलेक्शन की दौड़ में। पैरेलली हमने वेटिंग भी आपके सामने शो किया कि वेटिंग कहां तक आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। आपका क्या स्कोर है कमेंट्स में जरूर लिखें। अब बात करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट की कट ऑफ। तो संस्कृत के अंदर भी लगभग जो कट ऑफ है वो हिंदी सब्जेक्ट की तरह ही लगभग बराबर सी रहने वाली है। तो इसमें भी जिन अभ्यर्थियों के 76% प्लस है जनरल और ओबीसी में, वो सिलेक्शन की दौड़ में। वेटिंग का क्राइटेरिया आपके सामने है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 75%, एमबीसी में 76%, और एससी में 73.80%, और एसटी कैटेगरी में 72% प्लस वाले सिलेक्शन की दौड़ में। ये जो कट ऑफ हमने तैयार की है नंबर ऑफ पोस्ट के आधार पर की, जैसे संस्कृत की 976 पोस्ट, हिंदी की 1930 पोस्ट नॉन टीएसपी एरिया की, और आपकी एसएसटी की जो पोस्ट है वो 2515 पोस्ट है। अब देखिए एसटी कैटेगरी कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं जाएगी। हमने जो क्राइटेरिया दिया है, यानी कि एसटी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों की यानी कि 81% प्लस है वो सभी 100% सिलेक्शन की दौड़ में है, लेकिन हमने कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आपके सामने तैयार की है। इसी के अलावा साइंस मैथ के कट ऑफ के लिए भी हमने बताया था कि जिन अभ्यर्थियों के 80% प्लस है वो सभी फाइनली सिलेक्शन की दौड़ में, लेकिन कैटेगरी वाइज कट ऑफ हमने बता रखी है इसी वीडियो में, तो आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एग्रीगेट स्कोर जरूर कमेंट्स में लिखें, और किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। और अपने साथियों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।